Class 7th Purvi English book North, South, East, West. We are on Unit 3. In this video, we are going to discuss the book exercises of this chapter. Let's start with page number 125. Let us discuss. Complete the table given below based on Shana's postcards. An example has been done for you. Share your answers with your classmates and the teacher. तो शना ने जो पोस्ट कार्ड्स लिखे थे उनके बेसिस पे इन एक्टिविटी को कंप्लीट करना है. प्लेस विजिटेड थजवास ग्लेशियर कश्मीर, वाइट एंड ब्लू ग्लेशियर थ्रोइंग स्नोबॉल्स. और हिमाचल प्रदेश में उन्होंने क्या किया, इन सबको कंप्लीट करते हैं. चलिए लेट्स बिगिन. हिमाचल प्रदेश में आप लिखिए बर्ड्स चर्पिंग एंड मेनी माउंटेन्स कैन बी सीन, कुड ऑल्सो हियर बेयर ग्राउलिंग. सो राइट दिस. नेक्स्ट इन अरुणाचल प्रदेश write this. Walking through a thick forest to reach the tree house. Gujarat में there was very hot, dry, looks like ocean without water, colorful dresses attracts her. Then Narmada river में enjoyed rafting with her family, though it was very scary. 6th में when they reached Chennai, lovely view of the Pamban bridge in the ocean. 7th Olkadu bridge में floating and looking at the fish, Appa and Amma went for a dive. Next question. Let us think and reflect. Read the extracts given below and answer the questions that follow. Amma tells me that the places like the Sundarbans are called wetlands. I never knew such a place existed, and that it was possible for the trees called mangroves to grow in seawater. But Amma is sad about how much this place flooded today. We also saw crocodiles and lonely snake while boating. I hope they don't follow me. How is everyone? Are you missing me yet? What feeling does Shana most likely experience when she says I never knew such a place existed? किस तरीके की फीलिंग आपको दिख रही है? ये दिख रही है सरप्राइज की फीलिंग, जो कि होता है वंडर. Complete the following sentence with a suitable reason. Amma is sad about the frequent flooding in Sundarbans because सरप्राइज इसलिए है because the place is now flooding, क्योंकि अब वहाँ पर बाढ़ आ रखी है, इसलिए अम्मा सरप्राइज हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट. सिलेक्ट एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट दैट रिफ्लेक्ट्स अ फीलिंग ऑफ स्पीकर स्लाइट नर्वसनेस. ऊपर जो हमने टेक्स्ट पढ़ा है उसमें से कोई लाइन ऐसी बताइए जिससे पता चल रहा है कि जो स्पीकर है यानी कि शना है वो थोड़ी सी घबराई हुई है. देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है आई होप दे डोंट फॉलो अस होम, कि मैंने क्रोकोडाइल्स देखे और मैंने स्नेक देखा, लेकिन आई होप दे डू नॉट फॉलो अस. दिस लाइन शो दैट शी इज़ अ बिट इन नर्वस मूड. Select the option that applies to both assertion and reasoning. ऐसा ऑप्शन ढूंढिए, assertion दिया है आपको और उसका रीज़न अगर जहाँ सूट हो रहा है आपको वो चूज़ करना है. assertion दिया है द स्पीकर इज़ मिसिंग हर फ्रेंड्स. जो स्पीकर है यानी कि शना है वो अपने दोस्तों को मिस कर रही है. अब रीज़न इसका क्या सूट है, द स्पीकर विशेस टू नो द वेलबींग ऑफ हर फ्रेंड्स. इस वजह से मिस कर रही क्योंकि वो उनके अपने दोस्तों को मिस करती है. तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट आपको ठीक लगती है, ए, बी, सी या डी? एक्चुअली डी इज करेक्ट बिकॉज बोथ द असर्शन एंड द रीजन करेक्ट ऑप्शन है वो है ए. बोथ द असर्शन एंड द रीजन आर ट्रू एंड द रीजन करेक्टली एक्सप्लेन द असर्शन. क्योंकि सही में वो अपने दोस्तों को मिस कर रही थी, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ए हियर. सेकेंड है अम्मा एंड अप्पा आर फास्ट असलीप. वो सोए हुए हैं. एंड आई शुड बी स्लीपिंग टू, और मुझे भी सोए होना चाहिए था. बट आई लव लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, लेकिन मुझे विंडो के बाहर देखने में बहुत आनंद आ रहा है. आई थिंक वी आर इन द साउथ पार्ट ऑफ द कंट्री. हम साउथ पार्ट में हैं कंट्री के, इन गोवा. एंड आई वॉन्ट बिलीव हाउ नाइस द प्लेट्यू लुक्स. और यकीन नहीं आ रहा, और तुम लोग यकीन नहीं मारोगे कितना सुंदर यहाँ का प्लेट्यू दिखता है. देयर आर सो मैनी हिल्स हेयर एंड बीचेस टू. यहाँ पे काफ़ी हिल्स हैं और बीचेस भी हैं. देयर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ टनल्स. काफ़ी सारी टनल्स हैं जिसके थ्रू जो है रेलगाड़ी गुजरती है। और पहले मैं टनल्स यानी कि गुफाओं से डरी होती थी,
बट अब मुझे उनसे डर नहीं लगता. समडे आई विश आई कुड गो ऑन अ टूर विद यू ऑल. मुझे आशा करती हूँ किसी दिन हम भी टूर पे जाएंगे तुम्हारे साथ. तो इसके बेसिस पे कुछ रीजंस देते हुए ये कंप्लीट करेंगे. द स्पीकर चूजेस टू स्टे अवेक. क्यों क्यों वो जगे रहना चाहती थी? द आंसर इज दिस. वो इसलिए जगह रहना चाहती थी बिकॉज शी वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंस द ब्यूटिफुल प्लेट्यूज, हिल्स एंड बीचेस. उनको देखना चाहती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय सेइंग यू वोंट बिलीव हाउ नाइस द प्लेट्यू लुक. आप यकीन नहीं करोगे कि किस तरीके के प्लेट्यू दिखते हैं. स्पीकर यानी कि हमारी शना ये कहना चाहती थी दैट द प्लेट्यूज आर सो ब्यूटिफुल और ब्रेथ टेकिंग दैट हर फ्रेंड्स माइट फाइंड दैम अनबिलीवेबल अनलेस दे सी दैम देमसेल्फ. कितने खूबसूरत हैं, ऐसे मतलब सांस रुकी की रुकी रह जाती है उन्हें देखकर कि उनके दोस्त जब तक यकीन नहीं मानेंगे जब तक वो उन्हें अपनी आंखों से देख नहीं लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज़ बीन द चेंज इन द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स टनल. टनल के तरफ उसका व्यवहार क्यों चेंज हो गया था कि वो पहले वो डरती थी और अब वो बहुत कंफर्टेबल फील करती थी है उनसे. तो फियर टू कंफर्ट इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर. Next here, fill in the blanks with the correct option from those given in the bracket. The speaker wished to share the experience of touring the plateau with others. Indicates her sense of connection as well as the value she places on shared experiences. So the correct options here are sense of connection and shared experience. हमें देखें कुछ क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन 1, शना mentions that she used to be afraid of tunnels. What could have been the most likely reason for her to be scared of tunnels? आपको पता है शना ने बताया था कि उसे गुफाओं से डर लगता था, लेकिन अब उसे गुफाओं से डर क्यों नहीं लगता है? Shana mentions that she used to be afraid of tunnels, which probably is the tendency of all children. हर किसी children को एकदम अंधेरा आ जाता है तो घबराहट हो जाती है. At such a tender age, children are generally afraid of darkness. इस छोटी उम्र में सब बच्चे अंधेरे से डरते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, डू यू थिंक शनाज अप्पा एंड अम्मा enjoyed themselves just like children do? क्या तुम्हें भी लगता है कि शन्ना के अम्मा अप्पा ने भी इसी तरह एंजॉय करोगे जैसे बच्चे एंजॉय करते हैं? सपोर्ट योर आंसर. अपने आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन करो. Here is the answer. Shana's Appa and Amma enjoyed playing with the children with the snowballs or even splashing water at each other. They are thrilled to go for scuba diving. Scuba diving के लिए वो जाने के लिए बहुत ही interested हैं. Question number 3 कहता है, Shana mentions less snow in the glaciers and more flooding in the Sundarbans. Answer, explain what these observations indicate. उसने क्या indicate करती हैं उसकी observation. Shana's observation about less snow in the glaciers and more flooding in the Sundarbans, ये सब हमें दिखाती हैं कि कितनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज कितना होता जा रहा है. जो चीज़ें जहाँ पर होती थी वो वहाँ अब उस तरह नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि Shana visits to different parts of the country highlights the diversity of Indian geography. Support this statement with evidence from the text. शना का इधर से उधर जाना हमारे भारत देश की जोग्राफिकल कंडीशंस को बताता है कि किस तरह वो जगह जगह पे अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग की लैंड, अलग अलग का वेदर है. तो इसको ज़रा स्टेटमेंट को सपोर्ट करिए. शना विजिट्स टू वेरियस डेस्टिनेशंस थ्रू आउट द कंट्री exhibits the richness of Indian geography as she describes the ice-capped glaciers of Kashmir, Himachal Pradesh to the dense forest of Arunachal Pradesh. Shana describes the wetlands of Sundarbans to the desert of Gujarat followed by coastal areas and beaches. कि कहीं पर इतनी ठंड है जैसे कि ग्लेशियर्स हैं वहाँ पर, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में डेंस फॉरेस्ट के एरियाज़ हैं, हिमाचल प्रदेश से होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक पहुँचते हुए बहुत डेंस फॉरेस्ट हैं. और शना ने वेटलैंड्स बताए हैं सुंदरबंस के और गुजरात के डेंस फॉरेस्ट को दिखाया है. तो ये दिखाया है कितनी वेराइटी है जोग्राफिकल कंडीशंस की इंडिया में. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड शना यूज language to convey her excitement, curiosity and sometimes her fears about the places she visit. किस तरीके से उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया है जो वो फील कर रही थी अपने वर्ड्स में. Shana usually uses lively words to depict her excitement, asking questions to express curiosity and short tense
10 sentences to share her fears. She describes sights, sounds, and feelings to bring places to life. When excited, she uses energetic words. When curious, she wonders about things. When scared, she uses dark descriptions to show her fear. हर तरीके से उसने अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस किया है. क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट माइट शना हैव फेल्ट फ्रॉम द ट्रेवल्स अक्रॉस इंडिया, हाउ वुड इट इम्पैक्ट हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्री. शना ने क्या सीखा है जब वो पूरी इंडिया में ट्रैवल करी थी और इससे आपको इस एक्सपीरियंस से वो कंट्री को कितना समझ पा रही है. शना माइट हैव लर्न अबाउट इंडियाज डाइवर्स लैंडस्केप्स. लैंडस्केप्स होती हैं सीनरीज, नज़ारे, कल्चर और बहुत सारे एनवायरनमेंट कंडीशंस के बारे में उसे पता चला है. इस सब से वो सीख पाएगी एंड अंडरस्टैंड द कंट्रीज रिचनेस एंड द नीड टू केयर फॉर इट्स पीपल एंड नेचर. वो कंट्री के डाइवर्सिटी के बारे में सीख पाएगी और पीपल के और नेचर के बारे में ज़्यादा जान पाएगी. अलग अलग लोगों से मिली है तो अलग अलग उसको जानकारियाँ हो गई हैं. क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हाट कुड बी द ऑथर्स पर्पस ऑफ प्रेजेंटिंग द टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट कार्ड्स. ऑथर जो है हमारा राइटर है वो पोस्ट कार्ड के थ्रू क्या दिखाना चाहता है. द ऑथर यूजेस पोस्ट कार्ड्स टू मेक द टेक्स्ट मोर पर्सनल एंड एंगेजिंग. पोस्ट कार्ड्स कैप्चर शनाज थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस इन अ शॉर्ट unique way, making the reader feel like they are traveling with her. The whole story also looks so retainable because of the way she shares the anecdotes of her trips. छोटे छोटे पोस्ट कार्ड होते हैं तो उसमें उसने प्रीसाइज छोटा करके अपने एक्सप्रेस किए अपने थॉट्स और बताया है उन प्लेसेस के बारे में जहाँ वो घूमने गई थी. चलेंगे लेट अस लर्न पे. रीड द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट इन द कॉलम 1 एंड मैच देम विद देयर. जो हमें कॉलम 1 में नाम दिए हैं उनको हम मैच करेंगे. चलिए आइए. ग्लेशियर्स होती हैं बर्फ़ की चट्टानें. ग्लेशियर यहाँ पर जो हैं वो ये हैं. दिस आर ग्लेशियर्स. दीज इट इज़ ग्लेशियर. तो इसे आप मैच कर लेना. मेरा पेन यहाँ तक नहीं आ पाएगा. दिस इज़ अ ग्लेशियर. ठीक है. सेकंड हमें दिखाया है यहाँ पर ट्री हाउस. सब लोग अच्छे से पहचानते हैं. ट्री हाउस वो होता है जो हाउस ट्री पे बना होता है. वेटलैंड्स होते हैं. दीज आर वेटलैंड्स. अब मैचिंग करेंगे प्लेट्यू की. प्लेट्यू हमें यहाँ पर दिख रहे हैं टीले. ये रहे प्लेट्यूज. उसके बाद हमें दिखाया पेबल्स होते हैं पत्थर, कंकड़. ये रहे पेबल्स, चिकने पत्थर जो कि नदी में मिलते हैं. राफ्टिंग होती है लाइफ सेविंग बोट पहन के जो आप जा रहे होते हैं ऊपर की तरफ है. दिस इज राफ्टिंग. तो इसके साथ एक्सरसाइज पूरी होती है. आगे चलेंगे. रीड द सिचुएशंस गिवन इन कॉलम 1. चूज एसोसिएटेड रिलेटेड वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट इन द बॉक्स एंड राइट दैम इन द कॉलम. चलिए इसको भी करते हैं. लेट्स बिगिन. In the middle of the night, the little boy heard a loud, scary noise. He felt so afraid that he couldn't sleep. How did he feel? He felt scary. S-C-A-R-Y. Second, there used to be a bookstore near my house, but it is now shifted to the town. Existed. मतलब वहाँ पे था. E-X-I-S-T-E-D. थर्ड है द फ्लैशेस ऑफ लाइट फ्रॉम द कार मेड हर सडनली क्लोज एंड ओपन हर आइज सेवरल टाइम्स. ब्लिंक. आंखों को झपकना है. BLINK ब्लिंक. फोर्थ है द चिल्ड्रन जम्प्ड इनटू द पूल एंड थ्रू वाटर एट ईच अदर विद लाउड नॉइजेस. ये होता है स्प्लैश करना. SPLASHED स्प्लैश्ड. फिफ्थ है माई ग्रैंड मदर्स प्लेस इज़ सो ब्यूटिफुल विद ऑल ग्रीनरी, पैडी फील्ड एंड पाम ट्रीज. इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. अमेजिंग. AMAZING अमेजिंग. सिक्स्थ है व्हेन आई looked up at the sky, the clouds were not staying at one place, they were moving across the sky, they were floating. FLOATING floating. Another exercise is also very important. कुछ वर्ड्स बनाएंगे जो कि ट्रैवल से रिलेटेड हैं. ठीक है. ग्रिड में से छाटेंगे और हॉरिजॉन्टली वर्टिकली उन वर्ड्स को मैच करेंगे. चलिए लेट्स बिगिन. तो जो वर्ड्स बने हैं ट्रैवल से रिलेटेड वो हैं BOAT बोट, TOUR टूर, RAIN ब्रेन, SEAC, WALKED वॉक्ड और ये REACHED रीच्ड. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन.
मैंने रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन कर रहा होता है, वर्ब वो होता है जो काम हुआ होता है। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है। अम्मा एंड अप्पा आर फास्ट asleep। तो मैं इसमें बता देती हूँ आपको, अम्मा एंड अप्पा आर द सब्जेक्ट हेयर, वर्ब इज आर। ओके, इट्स हॉट, ड्राई एंड देयर इज sand everywhere. It is the subject here and is the verb here. Okay, there are so many hills here and beaches too. यहाँ पे subject होगा hills and beaches and are is the verb here. Let us understand subject verb agreement. देखिए, सिंगुलर्स के साथ हैज़ और हैज़ यूज़ करते हैं, और जब भी एक बंदा काम कर रहा होता है तो वर्ब के साथ एस लगाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वॉज आता है, पास्ट टेंस में सिंगुलर के साथ इज आता है। इसी के बेसिस पे हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ पेयर ऑफ सनग्लासेस, एक पेयर है तो इसीलिए यहाँ पर इज आएगा। Essential when traveling to sunny destination, either the tour guide or the tourist, यानी कि या तो ये तो हैज़, एक के बारे में बात करेंगे। हैज़ टू अराइव फर्स्ट एट द मीटिंग पॉइंट। द इन्फॉर्मेशन ऑन ट्रैवल एक्सपेंसेस, इन्फॉर्मेशन सिंगुलर है, इज यूजफुल फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स। नीदर द फ्लाइट क्रू नॉर द पायलट, ना ही ये ना ही वो वॉज, एक की बात हो रही है। अवेयर ऑफ द डिले। द न्यूज़ अबाउट द हैवी रेन्स, न्यूज़ एस है तो मेक आएगा। मेक मैनी पीपल रिकन्सिडर देयर वेकेशन प्लान्स। अ पेयर ऑफ बायनाकुलर्स, बायनाकुलर्स होता है दूरबीन, एक की बात हो रही है तो इज आएगा। इज यूज फॉर स्पॉटिंग वाइल्ड लाइफ ऑन द सफारी। द हिल स्टेशन इन इंडिया, हिल स्टेशंस इन इंडिया रिमेन, ऐसा आ रहा है तो एस नहीं आएगा। पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन ड्यूरिंग विंटर। कीपिंग अकाउंट्स is important for spending money wisely. Either the ticket or the bus pass needs. Next 10, neither the passenger nor the taxi driver was aware of the best route to the hotel. Let us listen. You will listen to a girl speak about the story of Agartala, got its name and the importance of Agar. ये ट्रांसक्रिप्ट के बेसिस पे है, आप ट्रांसक्रिप्ट पढ़ेंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। लेट अस स्पीक, रीड द क्वेश्चन लिस्टेड बिलो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डू यू प्रेफर? हाउ डू यू लाइक टू ट्रैवल? बस से या ट्रेन से? अपने पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को शेयर करिए। व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप डू यू वांट? स्कूल ट्रिप या फैमिली ट्रिप? मुझे तो फैमिली ट्रिप पसंद है और मुझे ट्रेन से पसंद है। वेयर वुड यू लाइक टू गो? बीचेस और माउंटेन्स? मुझे तो माउंटेन्स पे जाना पसंद है। व्हाट वुड यू लाइक टू गो डू ऑन अ ट्रिप? आप ट्रिप पे क्या करोगे? साइट सीइंग करेंगे। व्हेन डू यू लाइक टू ट्रैवल? आप किस मौसम में ट्रैवल करना पसंद करते हो? विंटर में। What kind of places would you like to visit? किस तरीके के प्लेसेस देखोगे? हम प्लेसेस देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। हाउ लॉन्ग अ ट्रिप वुड यू लाइक? आप किस तरीके की ट्रिप पसंद करेंगे? हम तो शॉर्ट ट्रिप पसंद करेंगे। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स, बुक एक्सरसाइजेस चुटकियों में सॉल्व कर दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाय बाय।